अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कैलोरीज़ को। ये बेसिकली होम साइंसेस का एक सब्जेक्ट है, फूड एंड न्यूट्रिशन। और फूड एंड न्यूट्रिशन को जब भी हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम कैलोरीज़ काउंट को ज़रूर पढ़ते हैं कि कैलोरीज़ क्या हैं। बेसिकली आजकल तो सब लोग जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं उनके मुंह से आप कैलोरीज़ के बारे में बहुत सुनते होंगे कि मैं ये नहीं खाऊंगा, इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ हैं, या मैं ये नहीं खाऊंगा, इससे बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन होगा। बेसिकली कैलोरीज़ होती क्या हैं? जिस तरह वज़न को, किसी भी चीज़ के वज़न को नापने के लिए किलोग्राम को हम यूज़ करते हैं, बॉडी के वेट को नापने के लिए किलोग्राम को यूज़ करते हैं। इसी तरह हम अपनी बॉडी में जो हम खाते हैं उससे मिलने वाली जो एनर्जी होती है उसको नापने के लिए हम जिस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी के यूनिट्स को नापने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं उसको हम कैलोरीज़ कहते हैं। कैलोरीज़ बेसिकली हम लेते कहाँ से हैं? ये हमें मिलती हैं सारे न्यूट्रिएंट से। हम सोते हैं, जागते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, सांस लेते हैं, हमें हर काम के लिए कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है। लेकिन किसी काम के लिए हमें कैलोरीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है और किसी काम के लिए हमें कैलोरीज़ की कम ज़रूरत होती है। जैसे अगर हम लेटे हुए हैं तो हमें कम एनर्जी की ज़रूरत है, हमें उसके लिए कम कैलोरीज़ की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर हम उठ के चल रहे हैं तो हमें ज़्यादा कैलोरीज़ की ज़रूरत होगी। अगर हम भाग रहे हैं तो हमें उससे भी ज़्यादा कैलोरीज़ की ज़रूरत होगी। अगर हम कोई बहुत ज़्यादा वज़नी काम कर रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमें उससे भी ज़्यादा कैलोरीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। न्यूट्रिएंट्स में आते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। वाटर को कंसीडर नहीं किया जाता था पहले, लेकिन अब ये समझा जाता है कि इसके बगैर न्यूट्रिएंट्स को कंप्लीट मानना ही नहीं जाता। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें 3 न्यूट्रिएंट्स आते हैं, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स। बेसिकली ये एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स हैं, इनसे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है और वेट भी इन्हीं से पुट ऑन होता है ज़्यादा। तो सबसे पहले, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनमें है विटामिन और मिनरल। बेसिकली इनके अंदर कैलोरीज नहीं होती हैं, ना वाटर में होती हैं, ना मिनरल्स और विटामिन्स में होती हैं। जो कैलोरीज होती हैं वो हमें प्रोटीन में 1 ग्राम में 4 कैलोरीज मिलती हैं, कार्ब्स में 1 ग्राम में 4 कैलोरीज मिलती हैं और फैट्स में 1 ग्राम में 4 कैलोरीज मिलती हैं। उसके अलावा थर्मोजेनेसिस फूड्स होते हैं जो अब हमने नेचुरली सुनते रहते हैं, सब लोग सुनते हैं, 0 कैलोरीज फूड। बेसिकली ये होता क्या है, इसमें जो कैलोरीज होती हैं वो ना होने के बराबर होती हैं। मतलब हम खा लेते हैं, हमारा इनटेक हो जाता है, लेकिन हमें उसको यूटिलाइज़ करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। जैसे वाटर है और फाइबर है, इसमें बिल्कुल भी कैलोरीज नहीं होती हैं जिनको हमें बर्न करने की ज़रूरत पड़े। इसका सिंपल सा सल्यूशन मैं आपको बता रही हूँ कि हम किस किस तरह चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। जैसे वाटर है, वाटर में बिल्कुल कोई किसी किस्म की कैलोरी नहीं होती है। इसके अलावा फाइबर है, उसमें किसी किस्म की कैलोरीज नहीं होती है। विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, इनमें कैलोरीज नहीं होती हैं। 20 कैलोरीज वाले फूड्स जो हैं वो हैं वेजिटेबल्स। आप देखें जितने भी वेजिटेबल्स हैं, जैसे एक टमाटो है, उसमें 90% जो है वाटर का कंटेंट है। अगर आप उसकी मेजरिंग लेंगे तो उसमें 90% जो है वो वाटर कंटेंट है और 10% जो है उसमें से भी 5% फाइबर है और 5% उसमें कार्ब्स और दूसरी चीज़ें पाई जाती हैं। तो हम अगर 90% को तो छोड़ देते हैं, उसमें तो वाटर है, वाटर में किसी किस्म की कोई कैलोरी नहीं होती है। लेकिन अब अगर हम बाकी जो 5% है, ठीक है, फाइबर में भी नहीं होती है, जो 5% रह गया है, 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे कार्ब्स 4 के साथ। 1 ग्राम कार्ब्स में 4 कैलोरीज होती हैं, तो 5
इंटू मल्टीप्लाई हम करेंगे 4 के साथ तो उसका आंसर आएगा 20। इट मीन्स कि एक टोमेटो में 20 कैलोरीज होती हैं। इसी तरह अगर हम एक कुकम्बर लेंगे 100 ग्राम, उसमें 90 ग्राम जो है 100 ग्राम का कुकम्बर होगा तो उसके अंदर 90 ग्राम जो है वो वाटर कंटेंट होगा, और जो उसमें 10 ग्राम होगा उसमें फाइबर होगा। 10 ग्राम में से 5 ग्राम फाइबर होगा। इसको मैं इजीली अगर आप कहते हैं तो मैं आपको समझा भी देती हूँ। जैसे ये देखें, ये एक कुकम्बर अगर हम लेते हैं तो उसमें 90% हमारे पास आ गया वाटर, ठीक है, 5% हमारे पास आ गया फाइबर। अब ये दोनों जो हैं ये हैं 0 कैलोरीज, ठीक है, इसमें तो कोई कैलोरी है ही नहीं है। अब जो 5% रिमेनिंग रह गया है उसमें हम इसको ले लेंगे दूसरी जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अगर हम मिक्स एंड मैच करके भी लें ना तो ये 5 × 4 तो हमारे पास 20 कैलोरीज आती हैं। इट मीन्स जो हम अगर कुकम्बर लेंगे तो हम सिर्फ एक कुकम्बर लेंगे तो हम 20 कैलोरीज ले रहे हैं। इसी तरह अगर हम एक टोमेटो ले रहे हैं तो उसमें भी 20 कैलोरीज हैं। इसी तरह बाकी जितनी भी हम सैलड्स लेते हैं उसमें ऑलमोस्ट 20 कैलोरीज पाई जाती हैं। अगर हम इन सारी वेजिटेबल्स को, कद्दू है, टींडे हैं, शलजम है, गोभी है, जितनी भी वेजिटेबल्स हैं 100 ग्राम अगर हम उसको ऑयल के बगैर बनाते हैं, उसको कुक करते हैं, तो आप समझें कि आप सिर्फ आपने वो 20 कैलोरीज ही इनटेक किया है, उससे ज़्यादा नहीं किया। लेकिन शर्त ये है कि उन 20 कैलोरीज का दारोमदार है अगर आप 20 कैलोरीज आप ले रहे हैं, अगर आप सिर्फ 100 ग्राम खा रहे हैं। ये नहीं है कि आप 200, 300, 400 ग्राम खा रहे हैं तो ये 20 कैलोरीज देंगे। अगर ये आप 400 ग्राम ले रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे भी 80 कैलोरीज हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा समझाना था। इसके अलावा ये आ गई वेजिटेबल्स 20 कैलोरीज की लिस्ट में। फिर आ जाता है पोटैटो। कुछ सब्जियां, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मार्केट में अलहदा से होती हैं, वो कहती हैं नहीं जी हम इस लिस्ट में नहीं आना चाहते, हम महाराजा हैं, जैसे हम कहेंगे जी आलू राजा है, वो नहीं आना चाहता इसकी लिस्ट में। और आलू बड़ा फेवरेट है बच्चों का, बड़ों का, सबका, स्नैक्स में, हर चीज़ में। तो आलू जो है ये टोटली जो है इसके अंदर कार्ब्स हैं, तो वाटर कंटेंट इसमें थोड़ा है, कार्ब्स हैं। ये ऑलमोस्ट 100 ग्राम में 100 के राउंड अबाउट ही कैलोरीज आती हैं। इसीलिए जब भी डाइट के लिए कहा जाता है तो हमेशा कहा जाता है कि आप आलू को स्किप कर दें अपनी डाइट से। फिर आ जाती है 50 कैलोरीज या 50 यूनिट्स, या आप कह लें कि 50 की लाइन में जो कैलोरीज में आती हैं वो हमारे पास आ जाते हैं फ्रूट्स, ठीक है। अब फ्रूट्स में अगर हम फ्रूट्स में एप्पल है, ठीक है, एप्पल में हम 100 ग्राम एप्पल ले रहे हैं तो उसमें ऐसे ही है कि 100 में से उसमें ऑलमोस्ट जो है आप कह लें कि इसमें एक जो एप्पल है एक एप्पल में 50 कैलोरीज होती हैं। अब आप इसको मेजरिंग कर लें तो भी ठीक है, वैसे भी अगर इसको याद कर लें तो भी ठीक है। फ्रूट्स की जितनी कैटेगरी है अगर हम इसको देखेंगे ना, फ्रूट्स की जितनी भी कैटेगरी है उसको हम एप्पल है, पियर है, गुआवा है, ग्रेप फ्रूट है, और जितने भी आइटम्स हैं अगर हम 100 ग्राम उनका इंटेक कर रहे हैं तो वो हम
50 कैलोरीज अपनी ले रहे हैं। लेकिन एक्सेप्ट जैसे वेजिटेबल्स में पोटैटो था, इसी तरह फ्रूट्स में मैंगो एंड बनाना है। ये जी जैसे वो सब्जियों का राजा था, ये फ्रूट्स के राजा हैं, और ये इनमें भी ज़्यादा कैलोरीज पाई जाती हैं। फिर आ जाती हैं 100 कैलोरीज। आप एक चपाती खा लें, ठीक है, चपाती जो है 35 ग्राम की नॉर्मल छोटी सी चपाती जो है वो बनती है। उसमें आटा गूंदते हैं तो 10% पानी होता है और 25% मैदा या आटा या जो भी आप कह लें, ठीक है। इसमें अब हम 25 को मैदा या आटा कुछ भी आप ले लें, दोनों प्योर कार्ब्स हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, क्योंकि 1 ग्राम में 4 कैलोरीज होती हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 100, मतलब एक रोटी में या एक चपाती में 100 कैलोरीज होती हैं। इसी तरह अगर हम ब्रेड का बड़ा स्लाइस लेते हैं तो उसमें भी 10% पानी होता है, 25% मैदा होता है, और उसका भी यही रेशो है कि वो 100 हो जाता है। इसी तरह अगर हम बिस्किट का, कुकीज़ का, जो हम लोग बड़े शौक से खा लेते हैं, बिस्किट का पैकेट खोलते हैं और फ़ौरन से खा जाते हैं, जी वैसे ही खाया, उसके बाद रोटी की हमारी नीड फिर भी रहती है। तो वो वाले जो इशू है उसमें ये है कि मैरी बिस्किट जो है उसमें सबसे कम फैट और बाकी सारी चीज़ों, वाटर कंटेंट तो होता ही नहीं है उसमें, फैट्स बहुत कम पाए जाते हैं। तो एक मैरी बिस्किट जो है वो 6 ग्राम का होता है, ठीक है। अब उसमें एक पैकेट में 4 होते हैं, 6 4 आर 24, ठीक है। अब 24 को हम अगर देख लें तो इसके अंदर 1% रह गया है। उसके अलावा अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो ये 96, उसमें हम ऑलमोस्ट 4 बिस्किट्स में 96 कैलोरीज बर्न कर रहे हैं अपनी। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम 100 वाली इसमें ऑल ग्रेन्स, जितनी किस्म की दालें हैं, अनाज हैं, और मैदा है, आटा है, बिस्किट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये 100